जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्तों ने भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन कार्यों में रुकावट आती है वह भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को और जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी योग ध्यान की देवी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी स्वरूप है। उदराग्नि को शांत करती हैं माँ, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और भक्त उन्हें भोग में जो फल, मिठाई और मालपुआ अर्पित करते हैं उन्हें गरीब लोगों में वितरित करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। माँ कुष्मांडा की पूजा सभी भक्तों को अवश्य करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा का नाम देवी कुष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहन करने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ऐसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन की शक्ति देती हैं। शेर पर सवार होकर उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं जिनमें कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह स्वरूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में की जाती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के केसर वाला पेड़ा चढ़ाते हैं और माँ को केसर वाला पेड़ा बहुत प्रिय है
और उसे माँ को भोग लगाने के बाद गरीब लोगों में वितरित अवश्य करें। इसके अलावा आप सफ़ेद पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं माँ को। और इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी माँ को चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद पेड़े की बलि दी जाती है माँ के समक्ष। माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं देव्यै कूष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कूष्मांडा देवी की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कूष्मांडा की व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करें, फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति करें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।